पराकाष्ठा को बढ़ाने के लिए आप संघर्ष किए जा रहे थे। जब उत्तराखंड का संघर्ष चल रहा था तो उस समय मैं भी जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तराखंड संघर्ष समिति में हुआ करता था। तब आपके साथ भी कुछ अघटित घटनाएं घटी और भगवान ने आपका सुना और आपके संघर्ष को और आपकी मेहनत को आज यहाँ तक लेकर के आए। आप भी साधुवाद के पात्र है। आइए, अब जब इधर गोकुल में बहुत सारे उत्पात होने लगे, पूतना का वध कर दिया। ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेमियों। इसके बाद सकड़ासुर का वध कर दिया, तृणावर्त का वध कर दिया। अब जरा ध्यान से सुने मेरे प्रभु प्रेमियों, ये पूतना को मारना, ये सकड़ासुर को मारना, ये तृणावर्त को मारना, ये इसके बाद यमलार्जुन को मारना, ये मारना पीटना क्या ये भगवान का काम है क्या? यही कथा है क्या भागवत की? ये कथा नहीं है। तो बोले एक भक्त भगवान के पास, एक जीव भगवान का बनाया हुआ ये जो नर और नारी जो ये देह शरीर है, ये शरीर ये जीव कैसे भक्त बन करके भगवान को प्राप्त हुए, कैसे यह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हुए, ये वो कथा है। तो भगवान ने एक जीव को अपना भक्त बनाने के लिए, अपनी मुक्ति को प्रदान कराने के लिए भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले पूतना रूपी अज्ञान को मिटाते हैं। जब तक हमारे बुद्धि में अज्ञान रहेगा तब तक हम दुनिया में अच्छा बुरा भला नहीं देख सकते हैं। तब तक हम क्या बने रहेंगे? कंस बने रहेंगे, मैं मेरे सिवा दूसरा कौन। इसलिए सबसे पहले अज्ञान रूपी पूतना का भगवान ने वध किया। जीव के अंदर रहने वाले अज्ञान रूपी पूतना को मिटाया। भगवान जिसको अपना प्रिय बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको मुक्त करना चाहते हैं, भगवान जिसको अपना वैकुंठ लोक का अधिकारी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके अंदर के अज्ञान को मिटाते हैं। तत्पश्चात भगवान ने क्या किया? सकटासुर अर्थात जड़ रूपी बुद्धि को ठीक किया। इसलिए भगवान ने सकटासुर का वध किया। तीसरे नंबर पर भगवान ने जब अज्ञान मिट गया, जड़ रूपी बुद्धि ठीक हो गई, तो हमारा जो काम होगा वो प्रदर्शन नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, दिखावटीपन नहीं होगा। तब भगवान ने तृणावर्त का वध किया है। तृणावर्त को वध करके तब आडंबर नहीं होता है, तब दिखावटीपन नहीं आता है, तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा बन जाता है। तब सर्वत्र समदर्शी मम भक्त कहावा, तब वो सब में सिया राममय सब जग जानी, तब सब में वो भगवान के दर्शन करने लग जाता है, जो कपिल ने अपने मां देवहूति को उपाख्यान सुनाया था। तो तृणावर्त का वध अर्थात आडंबर दिखावटीपन, वो सब भक्त के हृदय से भगवान मिटाते हैं। इसके पश्चात भगवान ने यमलार्जुन अर्थात अगर तुम्हारे पास फिर भी अज्ञान मिटने के बाद, जड़ बुद्धि ठीक होने के बाद, आडंबर रहित होने के बाद फिर भी तुम्हारे मन में अगर भेद रहा तो तुम मुझको पा नहीं सकते। इसलिए भेद को, द्वैत को, द्वंद्व को, मैं तेरेपन को भगवान ने मिटाया। क्या करके? यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करके। अब जब इधर उत्पात होने लगे तब भगवान विचार करी। नंद बाबा, ये नंद सुनंद उपनंद महानंद ने संगोष्ठी करी। बोले अब चलते हैं, वर्षा ऋतु का आगमन होने को है, अब चलना जरा अपना दूसरा स्थान पर। अब पहले जमाना में हमारे गढ़वाल में भी दुधी घोर होंचा, कख होंचा, एक तो गोमा होंचो और एक होंचो थोड़ा दूर जंगल में छानियों में है ना, जग हमारे झोपड़ी वंचे, जग हमारे साल बनाए वंचे। और वहां ऐसे ही उस गोकुल का जो दूसरा स्थान था वो कौन है? वो वृंदावन है। आहा, उस वृंदावन में जहां गोवर्धन पर्वत है, तो वहां बोले चलो वहां की यात्रा चलते हैं। अब क्योंकि इधर बहुत ज्यादा उत्पात होने लगे हैं, इसलिए उधर वृंदावन की यात्रा चलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेमियों, ये जो ब्रज 84 कोस है, ये जो ब्रज भगवान ने बसाया, ये भगवान ने अपनी विराट शरीर के द्वारा 84 अंगुल का बनाया। और 84 अंगुल के रूप में 84 कोस के बराबर यह
ब्रज बसाया। इसलिए ब्रज की जो परिक्रमा की जाती है, ब्रज 84 कोस की यात्रा भी की जाती है। और इस ब्रज के अंदर, अर्थात ब्रज शब्द का अर्थ होता है व्याप्ति। ब्रज शब्द का अर्थ होता है अर्थात भगवान के द्वारा वो ब्रह्म जिस रज में निवास करता है, वह परब्रह्म परमात्मा जिस मिट्टी में निवास करता है, वह परब्रह्म परमात्मा जहां पर क्रीड़ा करता है, जहां